जय माता की। कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एनटीपीसी मेंस चालू हो गए हैं। आज 12 तारीख से चालू हो गए हैं। आज जो पेपर आया है वो बहुत मॉडरेट पेपर आया है। ऐसा प्रश्न शायद ही 10-15 क्वेश्चन छोड़ के ऐसे शायद ही क्वेश्चन आए हों जो बच्चों आप लोगों के पढ़े न हों। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन पेपर का जो पैटर्न था वो बहुत कैलकुलेटिव था। मैथ रीजनिंग ऐसी थी, प्रश्न तो सारे नॉर्मल थे, आराम से आप उनको अगर बनाएंगे टाइम न देखकर तो आप सारे प्रश्न बना लेंगे, लेकिन टाइम के अंदर बनाना बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और यही पेपर आज के पेपर में भी था। बहुत से बच्चे जो बहुत आराम बना रहे थे, बेसिक्स बनाने का प्रयास किए जिन लोगों ने, उन लोगों का पेपर छूटा और बहुत कम ही क्वेश्चन वो लोग कर पाए हैं। इसलिए बच्चों मैं कहता हूँ कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए, हर प्रश्न 30 सेकंड के अंदर बनाने का प्रयास करिए। आप कोशिश यही करिए कि हर प्रश्न 30 सेकंड बने, ना बने तो आप उसको छोड़ने का प्रयास भी करिए, आप उस पर बहुत टाइम देने का प्रयास ना करें। जीएस में जो प्रश्न आए थे उसमें बहुत से प्रश्न ऐसे थे जो हिस्ट्री से भी थे, अकबरनामा से भी प्रश्न आया था, अनुच्छेद भी कई पूछे गए। बच्चों जिनके एग्ज़ाम लगे हुए हैं वो अनुच्छेद भी घर से पढ़ के जाएँ। आल्हा उदन के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लें, इससे भी प्रश्न आप लोगों के आए हैं। घाटियों से प्रश्न आए हैं, उनके बारे में भी जान लें। नृत्य से सीधा प्रश्न तो नहीं आया, एक प्रश्न नृत्य से सीधा भी आया है, लेकिन थोड़ा सा अंदर जाके एक प्रश्न ये भी पूछ रहे हैं कि उसके संस्थापक कौन से हैं, किस शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन हैं, ये भी थोड़ा आप जान लो। कहने का मतलब जीके वाला पोर्शन जो उठाया है वो अच्छा उठाया है, वहाँ से और कुछ प्रश्न तो अच्छे उठाएंगे ही ताकि मेरिट थोड़ी सी अच्छी जाए। आवर्त सारणी साइंस से भी क्वेश्चन उठाए हैं, वहाँ से अभी आप पढ़ लेना बच्चों। कहने का मतलब मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जिन लोगों का आगे पेपर लगा हुआ है वो क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे ताकि उनके आगे वाले प्रश्न बहुत अच्छे बन सकें। इसके अलावा जनगणना से भी प्रश्न आए हैं, जनगणना से भी प्रश्न आए हैं। आप अपनी जनगणना पूरी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे प्रश्न उससे भी आ रहे हैं। निश्चित रूप से आगे हर शिफ्ट में जनगणना के 1-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों आप लोग तैयार कर लीजिए उसको। और योगी मोदी को भी मत भूलना, करंट में उनसे रिलेटेड जो शिलान्यास या जो भी यात्राएं कर रहे हैं उनसे भी प्रश्न बन रहे हैं, उनको भी आप लोग ज़रूर एक बार रिवीजन में ले लें। इसके अलावा ओलंपिक से भी क्वेश्चन आए हैं, इनको भी आप ज़रूर करंट में लें, ध्यान में कर लें। और पुस्तकें आई, पुस्तकें आप ज़रूर जीके पुस्तकें जो बच्चे पिछले क्लासें ले रखी हैं या आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, घुमा फिरा के सारी पुस्तकें वही आ रही, घिसी-पिटी पुस्तकें ही पूछी जा रही, पुरानी ऐतिहासिक पुस्तकें पूछी जा रही, उनको भी आप लोग एक बार रिवीजन कर लें। इसके अलावा बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्रश्न आए हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक हिस्ट्री अच्छी खासी उठाई है, आधुनिक भी उठाई है, प्राचीन भी उठाई है, मिडिवल भी उठाई है, तीनों से एक प्रश्न दिया है इन लोगों ने। पॉलिटी भी दी है और ज्योग्राफी में भी ये पूछा है कि कहाँ से ऐसा कौन सा पड़ोसी देश भारत का है जिसके पास कोई भी नदी समुद्र नहीं है, स्थल रुद्ध है, ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिए। बहुत बेसिक चीज़ें ही आ रही हैं बच्चों, बहुत कठिन नहीं आ रहा है, लेकिन कठिन का स्तर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उसको बहुत तेज़ी से बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत तेज़ी से उसको करने का प्रयास कीजिए। जिन बच्चों का आगे शिफ्ट में लगा हुआ है उनसे मैं यही कहूँगा कि वो आगे अपनी प्रैक्टिस कैलकुलेशन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। डीएस कॉन्सेप्ट हुआ, एमजी कॉन्सेप्ट हुआ, लास्ट डिजिट हुई, लास्ट 2 डिजिट, डीएस कॉन्सेप्ट, अन्य कॉन्सेप्टों पर आप एक बार ज़रूर रिवीजन करके आइए। और जितना स्क्वायर क्यूब पहाड़ा वगैरह कहने के लिए पहाड़ा है, लेकिन अगर आपको तैयार है तो उस समय आपको 1-1 सेकेंड की वैल्यू समझ में आएगी बच्चों। इसलिए इन चीज़ों को आप ध्यान कर लीजिए। पेपर में मैथ में और रीजनिंग में ऐसा शायद ही 2-4 क्वेश्चन छोड़ के कोई क्वेश्चन आए जो आपके दिमाग के बाहर। आप सारे प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। और फिर भी अगर आप पेपर देने जाएं और आपको लगे कि कोई ऐसा प्रश्न है जो बहुत टिपिकल है, समझ में नहीं आ रहा, आप तुरंत उसको हटा दीजिए। बच्चों विश्वास माने, वरना पूरा पेपर आप गड़बड़ कर देंगे अगर आप उसको पूरा करने के चक्कर में पड़ेंगे। अगर लेंदी ज़रा सा आपको लगे आप उसको छोड़िए तुरंत,
अगर आप नहीं कर रहे हैं ऐसा, तो बच्चों जब लोग छोड़ रहे हैं तब वो पूरे प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। और आप जब ऐसे से टिपिकल क्वेश्चनों को, टिपिकल करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि उलझाने वाले प्रश्न आ रहे होंगे, आपको ये लगेगा नहीं ये मुझे प्रश्न आ सकता है, लेकिन वो टाइम टेकन अगर है, ज़्यादा है, तो आप उसको छोड़ दीजिए बच्चों। पहले एक बार आप बनाइए क्वेश्चन, एक बार पूरा 120 क्वेश्चन तक दिखाइए, उसके बाद फिर दोबारा शिफ्ट में जब उसका रिवीजन कीजिए, देखिए अगर आपके पास 10-15 मिनट बच जाएगा, तब आप उसको पेपर को सॉल्व करिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि बच्चा शुरुआत से लेके चलता है, 100 क्वेश्चन तक पहुंचता है, उसका समय समाप्त हो जाता है, और लास्ट के जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। इस चक्कर में वो 20 क्वेश्चन में कम से कम 2, 4, 10 क्वेश्चन उसको आ रहे होते हैं, वो छूट जाते हैं। इसलिए बच्चों मैं कहूँगा कि आप 120 क्वेश्चन पूरे करने का पहले प्रयास करें। एक झटके में पहले क्वेश्चन ऐसे देख लीजिए ताकि वो प्रश्न आपके एक बार दिमाग में आ जाए, हाँ ये प्रश्न आए हुए हैं, जो आ रहे हैं वहाँ आप तुरंत सेव और नेक्स्ट कीजिए, आगे बढ़िए। जो नहीं आ रहे हैं मार करके छोड़ दीजिए, उनको आगे देखेंगे। अगर आप 15 मिनट भी एक शिफ्ट में बचा ले गए पहली बार में, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके लिए होगी। 5 मिनट में आप फिर दोहराइए, उसके बाद 5 मिनट दोहराने के बाद फिर आप 10 मिनट आराम से क्वेश्चन को बनाने में देख लीजिए। अब वो प्रश्न 10 मिनट ऐसे होंगे जिन पर आप टाइम दे सकते हैं आसानी से। तो बच्चों बहुत टिपिकल नहीं है, बस ये है कि रीजनिंग में जैसे लेवल 4 और 6 में भी हुआ, पजल जो आ रही, मैं बार बार कहूँगा चाहे जितनी अच्छी पजल आपकी तैयार हो, एक बार आप पजल को छोड़ दीजिए, आप पहले पूरा पेपर देख लीजिए। सारे पेपर सारे क्वेश्चन देखने के बाद तभी आप आगे बढ़िए। जब आगे आप बढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसा क्या पेपर है, और जो सरल क्वेश्चन है उनको आप निपटा दीजिए, जल्दी से निपटा दीजिए। वरना बच्चे होता क्या है, कठिन के चक्कर में सरल चले जाते हैं और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, सिलेक्शन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए आप लोग पहले सरल क्वेश्चनों को कर लीजिए। सरल क्वेश्चनों का मतलब ये है जो आपको आ रहे हो। 120 क्वेश्चन आप देखिए तो पहले कितने आपको आ रहे हैं। आप 120 क्वेश्चन देख ही नहीं पाएंगे तो आप ये कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन सरल है, कौन सा कठिन है। तो पहले 120 क्वेश्चन आप देखिए, देखने के बाद फिर आपको जो लेंदी लगे, भले वो आ रहा है आपको, लेकिन आपको लगे कि टाइम टेकन है, आप उसको छोड़ दीजिए। आप दोबारा उसको बनाइए कि जब आप दोबारा आएँ राउंड में तब उसको दोबारा बनाइए कि ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आगे वाले शिफ्ट के पेपर आपके बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपका कल्याण करे, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जय माता की।